महाराज जी, जब परिवार में अपने विचार और भावनाएं समझी नहीं जाती तब क्या करना चाहिए? भगवान से अपने विचार जोड़ने चाहिए। परिवार का संसार कोई न हमारे विचार नहीं समझ सकता। हम अंदर से आपके प्रति जो व्यवहार करेंगे उसका परिणाम हमको प्रतिकूलता ही मिलेगी। आप हमारे विचारों को नहीं समझ पाएंगे। हम आपको हृदय से प्यार करते हैं लेकिन आपको उसमें छल कपट दिखाई देगा। आप प्रतिकूल व्यवहार करेंगे तो हमको हमारा हृदय जलेगा कि हमने तो वास्तविक हृदय से प्यार किया और ये छल कपट कर रहा है। तो इसलिए हमारे हृदय की बात तो केवल हृदयेश्वर भगवान जानते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपने विचार और अपने हृदय की बात भगवान से करें और सबको जो सुख पहुंचाते हैं तो परिणाम में बदले में हम कुछ ना चाहें तो हम सुखी हो जाएंगे। अगर बदले में चाहेंगे कि हम आपसे थोड़ा भी परोपकार की भावना से किया तो आप हमको थैंक यू तो बोल दीजिए, तो आप परेशान हो जाएंगे। फिर महाराज जी, जैसे घर वालों से ना बहुत बहस हो जाती है। जैसे कि अगर कोई काम भी करना है तो कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, ऐसा लगता है। सपोर्ट भगवान देंगे। हम इसलिए तो कह रहे भगवान से जुड़ो तो परिवार भी आप पर प्रेम करेगा। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। अपने अपने विचार हैं, आपके अपने विचार हैं, आपके भाई के अपने विचार हैं, पिता के अपने विचार हैं, चाचा के अपने विचार हैं, लेकिन भगवान आपके विचार को जानते हैं। और अगर आप भगवान से जुड़ी तो आपका विचार पक्का होगा जिसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ेगा। देखो, संतों का विचार क्यों समाज के ऊपर पड़ता है? क्योंकि उनका विचार भगवान से जुड़ा हुआ होता है। समझ रहे ना? कोई नई बात नहीं है। आपके अंदर भी विचार है लेकिन आप सुनने क्या आए हो? संतों के विचार ही तो सुनने आए हो कि ये क्या बोलेंगे, इनका विचार क्या है, और आपका विश्वास है ये जो बोलेंगे सही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा विचार, हमारा भाव भगवान से जुड़ा हुआ है। तो आप अपने विचार को, अपने भाव को भगवान से जोड़िए तो आपके परिवार पर उसका प्रभाव पड़ेगा। देख लीजिए, आप करके नाम जप कीजिए और भगवान से बातचीत कीजिए, प्रभु ऐसे से ऐसा हो जाए तो अच्छा। वो सुन रहे हैं आपकी बात, विश्वास कीजिए, वो आपके हृदय में ही बैठे सुन रहे हैं। जब ज्यादा भजन करोगे तो आपको अनुभव में होने लगा भगवान से कि हमने जो बात की, देखो ये तत्क्षण हो गया। आपको अनुभव में आने लगेगा, बिना भजन के अनुभव में नहीं आएगा। और संसार से कभी हमें तृप्ति नहीं मिल सकती, कभी हमें प्यार नहीं मिल सकता। ये शब्द लिख लो, संसार के प्यार से कभी हमें शांति नहीं मिल सकती। 4 दिन वो जरूर दुलार करेगा और इसके बाद फिर हमको भटकना पड़ेगा। भगवान निर्वाह करते हैं प्यार का, संसार निर्वाह नहीं करता। संसार नवम नवम नवम। संसार आज ये वस्तु, कल वो वस्तु, परसों वो वस्तु। आज ये व्यक्ति, कल वो व्यक्ति, परसों वो व्यक्ति। ऐसा मन करता है कि नहीं करता? एक जगह मन नहीं टिकता है। तो आज हमसे कोई कह रहा है कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, और कुछ समय बाद हम देखते हैं वो दूसरे से प्यार कर रहा है। अब हमारी हालत क्या होगी? कहाँ जाऊं? क्योंकि मैंने जिसको अपना माना वो दूसरे से प्यार करता है। ये हालत है संसार की। इसलिए भगवान को साक्षी करके अपने प्यार को भगवान में समर्पित करो, और भगवान जहां समर्पित कर दें जैसा, वहां रोल करो प्यार का। प्यार भगवान में और प्यार का रोल करोगे तो जीत जाओगे। सच्चा प्यार संसार से मत करो, सच्चा प्यार भगवान से करो। धर्म पूर्वक निर्वाह संसार में करो और प्रेम भगवान से करो। अनीता रानी जी, राधे राधे। महाराज जी, मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा अजीब सी डरती सी रहती हूँ। खुश रहने की कोशिश करती हूँ लेकिन कभी खुश नहीं रह पाती। अजीब सा डर रहता है हमेशा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा। जहाँ हमारा अधिक प्रेम होता है वहाँ संशय प्रकट हो जाता है। कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं इस तरह की जो वृत्तियाँ आती हैं उनको शांत करने के लिए भगवान का नाम जप है। नाम जप करोगे तो आपको भगवान में विश्वास हो जाएगा, और विश्वास से होगा कि भगवान है ना। जो 5 वर्ष के बालक प्रहलाद की रक्षा की, वही हमारे बच्चों की भी रक्षा करेंगे। वो सारे जगत के स्वामी हैं। तो हम शांत रह सकते हैं। नहीं, ये मोह जो है हमें अंदर क्लेश देता रहता है। यही तो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इनमें से 6 सबके अंदर रहते हैं, एक की प्रधानता हो जाती है। कोई विशेष कामी होता है, कोई विशेष क्रोधी होता है, कोई मोही होता है। होते सब है लेकिन एक विशेष हो जाता है। अब जो विशेष हो जाएगा वो अपना प्रभाव देगा। जैसे आपके अंदर मोह की विशेषता हो गई, वो आपको जलाता रहता है। तो मोह अज्ञान के कारण है। जब जो लिखा हुआ है वो होके रहेगा, तुम्हारे सोचने से थोड़ी है। भगवान का
भजन करो, भगवान से प्रार्थना करो, आपका, आपके बच्चों का, आपका परिवार का मंगल हो, क्योंकि भगवान मंगल भवन है। उनके भजन से ही आप में विश्वास जागृत होगा और विश्वास से हृदय आनंदित रहता है, संशय से हृदय जलता रहता है। तो संशय मत करो, कुछ नहीं होने वाला, जो होगा उसे तुम टाल नहीं सकती, और जो नहीं होने वाला वो होगा ही नहीं। तो नाम जप करो भगवान का, आनंदित रहो। प्रकृति जी। जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं और मेरे पति बाहर विदेश में रहते हैं। आपके सत्संग और श्री जी की कृपा से हम दोनों पूरी कोशिश करते हैं कि आपके बताए हुए रास्ते पर चलें और वहां पर रहकर अपना जीवन सात्विक ढंग से जिएं और श्यामा शाम की सेवा करें। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि हमने पार्टीज में जाना छोड़ दिया और सारे जो धर्म आचरण थे सारे विदेश में रहकर भक्ति करना बहुत कठिन बात है, क्योंकि वहाँ का वातावरण विशेष रजोगुणी और तमोगुणी है। भोग विलासिता प्रधान है, अपने यहाँ धर्म प्रधान है और अन्यत्र भोग विलासिता प्रधान है, खान पान नाना प्रकार के भोगों का। और भोगों के त्याग से भक्ति की वृद्धि होती है और भोगों के राग से भक्ति का नाश हो जाता है। तो ये तो बहुत बहादुरी की बात है कि विदेश में रहकर संयम धारण करना, विदेश में रहकर गलत आहार न करना, विदेश में रहकर भगवान का भजन करना। तो आपको धन्यवाद है, आपके पति को धन्यवाद है। दोनों मिलकर के खूब धैर्यपूर्वक भक्ति मार्ग में चलो, जीवन का फल है भगवान की प्राप्ति हो महाराज जी, जाना। काफी दोस्त तो छूट गए हैं जो भगवत मार्ग पर चल रहे थे, बस उन्हीं से संपर्क रहे थे। बट जो छूट गए हैं वो बहुत, महाराज जी, वो कहते हैं कि घमंडी हो गए हैं आजकल, ये हो गए हैं। तो महाराज जी, बात छिपाते हो क्या? तो महाराज जी, जीवन में मतलब इन लोगों को कटना ठीक है ना महाराज? हाँ बिल्कुल। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिशम जद्य परम स्नेही, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। जो भगवान से विमुख लोग हैं, हमारा उनसे कभी संबंध न रहे। जो भगवान के भक्त हैं, उनकी चरण रज हमारे माथे पे रहे, ऐसा सिद्धांत है भक्ति का। तो अगर ऐसे लोग छूटते हैं तो भगवान की कृपा है। अगर कोई साथी ना हो तो बहुत अच्छी बात है, भगवान साथी हमारे हैं। और ऐसे भगवत विमुख लोगों का साथ भी कोई साथ नहीं है। जहाँ आप पर विपत्ति आई तहाँ सब अलग नजर आएंगे, आप संकट में फंस जाएंगे, कोई पूछेगा नहीं। ये स्वार्थी लोग हैं, भगवान ही संकट में सहयोग देने वाले हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि आपके भक्तों का संग मिले और आपसे जो विमुख जन हैं, इनसे हमारा कोई संबंध न हो। इनका छूट जाना ही अच्छा है। उसमें सोचो मत कि हमारे पास इतना समुदाय जुड़ा था, अब वो समुदाय छूट गया तो हम अकेले पड़ गए। नहीं, विश्व का रचयिता भगवान जब तुम्हारे साथ है तो तुम अकेले कैसे हो सकते हो जी। चिन्मय जी, नागपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भजन करने के साथ और क्या करना चाहिए जिससे प्रभु की भक्ति प्राप्त हो और मन ना भटके और मन की व्याकुलता बढ़ी रहे? भक्तों का संग, भक्तों का संग, भगवत भक्तों का संग। भगवान के भक्तों के संग से भक्ति घनीभूत होती है। भगवान के भक्तों के संग से विकारों का नाश होता है। भगवान के भक्तों के संग से भगवान की महिमा जागृत होती है। भगवान के भक्तों के संग से हमें भक्ति करने की क्षमता जागृत होती है। इसलिए बड़ा दुर्लभ है, महत्संगस्तु दुर्लभ हो। भगवान के प्रेमी भक्तों का, जो वास्तविक भक्त हैं, उनका संग मिलना बड़ा कठिन है। यदि उनका संग मिल जाए, भक्त संग, तो उमा परम लाभ यह है जाना। संतों का संग ही भगवान शिव कह रहे हैं परम लाभ है। उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। अगर संत भक्तों का संग मिल रहा है तो इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो हमारे असत आचरणों का त्याग करके अच्छे आचरणों में ले जाता है, भगवान की तरफ ले जाता है। तो भगवान की